वेलकम टू एग्जाम से ना। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करेंगे जो 9 मई 2022 को पूछा गया था। इन क्वेश्चन में आया था 9 और इसका ये फर्स्ट शिफ्ट है। ये 9 मई 2022 में आरआरबी एनटीपीसी ने जो लेवल 6 का एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में 120 क्वेश्चन में जिसमें मैथ्स का जो क्वेश्चन आया है, उस मैथ्स के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और देखेंगे किस तरह का जो है क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा जाता है और उसके सॉल्यूशन हम लोग किस तरह का करेंगे और क्या हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं, ये हम लोग करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए पहला क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 404 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ट्रेन दौड़ रहा है, तो 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन को पार करने में, ठीक है, 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है 54 किलोमीटर प्रति स्पीड से दौड़ रहा है, पार करने में कितना समय लगेगा। तो अगर किसी मैन को, अगर कोई मैन को अगर क्रॉस कर रहा है, अगर मैन को क्रॉस कर रहा है ट्रेन, अगर मैन को क्रॉस कर रहा है ट्रेन, ठीक है, तो वो जो मैन को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा खुद को क्रॉस करने में। यानी ट्रेन का जो लेंथ है, ट्रेन का जो लेंथ है, ट्रेन का लेंथ को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, ट्रेन लेंथ क्रॉसिंग टाइम, क्या लगेगा, ट्रेन का लेंथ को क्रॉसिंग टाइम। यानी किसी भी जगह का मैन हो या पोल हो, तो अगर किसी मैन को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, ये उतना ही टाइम लगेगा ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा, या उतना ही टाइम लगेगा ट्रेन किसी अपनी ब्रिज को पार करने में समय लगेगा। तो मैन का जो क्रॉसिंग करने का टाइम है, तो अब देखिए टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको पता है कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस डिस्टेंस दिया हुआ 450 मीटर लॉन्ग, तो 450 मीटर लॉन्ग। स्पीड दिया हुआ आपको ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहां पर 450 मीटर दिया हुआ है और स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वहां स्पीड दिया हुआ है, यहां दिया हुआ 450 54 किलोमीटर पर आवर। अब इस 54 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर में कन्वर्ट करने लगा करते हैं 18/5 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी गलती हो रहा है, 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18। अब जो 18 जो ये नीचे में जो होगा, ये नीचे वाला 18 ऊपर चले जाएगा। ये नीचे वाला जो 18 है ये कहां चले जाएगा, ये नीचे वाला 18 जो है कहां चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ऊपर चलेगा। अब काट लेंगे तो 18 कम 18, 18 तिया 54 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 30 सेकंड हो गया। तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 30 सेकंड आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 30 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, वो मेरा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका सर्टेन सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 56,180 when compound annually after 2 years and 59,550.80 after 3 years। यानी एक कोई प्रिंसिपल है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 56,180 बन जा रहा है 2 साल में, और उसी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 59,550 रुपीज 80 पैसा बन जा रहा है 3 साल में। तो वो सर्टेन सम क्या है, फाइंड द सम, वो सम निकालने बोला है। तो आप देखिएगा 2 साल में आपका कितना बन रहा है, 56,180 बन जा रहा है, और 3 साल में आपका कितना बन रहा है, 3 साल में कितना बन रहा है, 59,550.80 बन जा रहा है। अब हमको निकालना है इसमें से डिफरेंस निकालना, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3,370 रुपया 80 पैसा। तो ये देखिए ये 3,370 रुपया 80 पैसा, यानी 2 साल में 56,180 मिल रहा है और 3 साल में 59,550 रुपया 80 मिल रहा है। यानी आपका 1 साल एक्स्ट्रा होने पर, 2 से तीसरे साल जाने पर, यानी 1 साल एक्स्ट्रा होने पर, 1 साल एक्स्ट्रा होने पर आपको कितना पैसा मिल रहा है, हमको मिल रहा है 1 साल एक्स्ट्रा होने पर 3,370 रुपया 80 पैसा। ये जो 3,370 रुपया 80 पैसा हुआ, यही मेरा क्या आ गया, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब 1 साल का इंटरेस्ट से हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, ठीक है, रेट निकाल लेंगे। रेट क्या होता है, SI इंटू 100 होता है,
और नीचे में क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। ऐसा ही ये जो एक साल में जो एक्स्ट्रा पैसा आया, और याद रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट में एक साल में एक्स्ट्रा पैसा मिलने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। एक्स्ट्रा पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। अब एक साल में जो हमको पैसा एक्स्ट्रा मिला वो ये मिला, तो ये एक साल का जो एक्स्ट्रा पैसा मिला ये मेरा क्या बन गया, इंटरेस्ट मिल गया। तो इंटरेस्ट में लिख देंगे 3,370 रुपया 80 पैसा इंटू 100 दे देंगे। और ये प्रिंसिपल क्या होगा, तो देखिए प्रिंसिपल दूसरा साल में कितना पैसा प्रिंसिपल था, दूसरा साल में 56,180। तीसरा साल में कितना प्रिंसिपल बन गया, इतना 59,550। अब दूसरे साल में आपका कितना पैसा था, इतना। तो दूसरे साल से तीसरे साल में आया तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 3,70 रुपया 80 पैसा। तो मेरा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, दूसरे साल का जो प्रिंसिपल है वो बन जाएगा, दूसरे साल का जो अमाउंट है वो मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा तीसरे साल के लिए। ये क्या है, ये दूसरे साल का अमाउंट है, ये क्या है, ये दूसरे साल का अमाउंट है, और ये क्या है, ये भी अमाउंट है। तीसरे साल का गुजर जाने के बाद ये अमाउंट है, तो दूसरे साल गुजर जाने के बाद जो अमाउंट है ये मेरा क्या हो जाएगा, तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी 56,180 रुपया क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और टाइम का पता है एक साल, क्योंकि हमारा एक साल का यहाँ पे आया इसलिए एक साल। अब काटाकोटी करेंगे तो देखिए ये जो डिसिमल है, इस डिसिमल को हटाने के लिए नीचे में 100 दे देंगे, और ये 100 कट जाएगा, ठीक है। तो ये 0 कट जाएगा। अब यहां से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए तो ये देखिए ये 6 में चले जाएगा, क्योंकि 8 6 48 होता है, यूनिट डिजिट मैंने देखा 8 6 48 6 में कट जाएगा। यानी 6% मेरा क्या आ जाएगा, रेट आ गया। 6% क्या आ गया, रेट आ गया। अब 6% रेट आ गया, तो अब हमको देखिए प्रिंसिपल को पता नहीं है, ये तो दूसरे साल में गुजर जाने का दिया अमाउंट है, तो जो सबसे पहले साल का जो प्रिंसिपल हम उसको क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है। अब 2 साल के बाद में हमको कितना मिला, 56,180 मिला। तो 2 साल के बाद में यानी पहले साल उसको कितना मिला, 6%, यानी 106/100, ठीक है। फिर ये वो पहले साल का जो है इंटरेस्ट मिला, फिर इसके बाद में 106/100 यानी 2 साल हुआ। तब 2 साल में जाने के बाद उसको कितना मिला, 56,180 रुपया मिला। 2 साल में जाने के बाद उसको कितना मिला, 56,180 रुपया मिला। अब काटाकुटी करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना जाएगा, ये 53/50 होगा, और ये भी 53/50 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग 53 से काटेंगे तो कितना होगा, 53 एकम 53 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा, 0 दे देंगे, 318, तो 53 6 तिया 118, तो 1060। फिर यहाँ 53 से कटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 20। तो 50 कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 50 2500, और 2500 इंटू 20, तो 2520 कितना, 25 दूनी 50, और 1 2 3 1 2 3, यानी कितना हो गया, 50,000 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, पहले 2 साल से तीसरे साल में निकाले, तीसरे साल में निकाले तो इंटरेस्ट निकला, इस इंटरेस्ट हम लोग रेट निकाले, इस रेट से हम लोग क्या निकाल लिए, प्रिंसिपल निकाल लिए, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन तरफ जाएंगे, और ये जो हमारा ये जो है इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट में तकरीबन हम लोग 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, सम इंक्रीज बाय 75% 10 इयर्स। तो 10 साल में कोई एक सम है, कोई एक प्रिंसिपल है, वो क्या हो जाता है, 10 साल में 75% हो जाता है, ठीक है, कोई एक सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो वही परसेंटेज के हिसाब से मतलब क्या होगा, सेम सम 6 साल में कितना परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ेगा, जबकि रेट भी सेम है, सब चीज सेम है, सिर्फ टाइम अलग अलग है। तो यहाँ टाइम अगर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 10 साल में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 75%। तो 6 साल में कितना बढ़ जाएगा, बस यही तो निकालना था, ठीक है। तो हर क्वेश्चन जो है लेंथी ऐसा नहीं है, बस निकाल लेंगे यहाँ पर 6 साल में कितना बढ़ जाएगा, तो निकाल दिए। तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 15 75 हो गया, अभी 2 एकम 2 तिया 6 हो गया, तो 15 तिया कितना हो गया, 45% हो गया। मेरा आंसर कितना आएगा, 45% हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप यहाँ पे देखिए ट्रिगो का क्वेश्चन दे दिया, 1/1 प्लस tan थीटा प्लस 1/1 माइनस थीटा 4, और थीटा का वैल्यू दे दिया 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, तो हमको cosec स्क्वायर थीटा और प्लस sec स्क्वायर थीटा ये दोनों का मान निकालना है, ठीक है, ये दोनों का मान निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा। तो देखिए ये दोनों का अगर हम मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1/1 प्लस tan थीटा, ठीक है, 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा,
और यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ये टेन थीटा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये दो दो दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो 2 कम 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये -2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इस हिसाब से माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा 1/2 आ गया। अब अगर यहाँ पे टेन थीटा यहाँ 1/2 आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग को पता है। अब देखिए यहाँ 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा निकालना है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे और यहाँ 1 प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दोनों मालूम है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आएगा 3/2 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पर कितना आ गया, तो इस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 3/2। ठीक है, अब फिर हम लोग देखिए क्या निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बना दीजिए पहले। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बना लिए, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 2/3 आ जाएगा, उलट जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर में क्या कर दिए 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस, यहाँ पर भी क्या कर दीजिए 1 माइनस कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 1/3 आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग मालूम है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को फिर क्या कर दिए, पलट दीजिए, क्या बना दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बना दीजिए तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इस हिसाब से 3 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू निकल के आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया 3 आ गया। दोनों को प्लस करना है, प्लस करेंगे 2 3 6 और 3 9/2 आ गया। यही मेरा आंसर आ गया और यही मेरा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 फॉर्मूला लगाए, एक फॉर्मूला लगाया हम लोग, देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या क्या यूज किया वो देख लीजिए आपका। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं, ये 2 फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला आप लोग थोड़ा सा याद करके रखिएगा, ये 2 फॉर्मूला लगाए हैं। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला देखिए यहाँ पे एक बार लगाएं, कहाँ कहाँ लगाए वो भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो देखिए एक बार यहाँ लगाएं, देखिए यहाँ पे लगाएं। ठीक है, और एक बार कहाँ लगाएं, और देखिए एक बार यहाँ लगाएं, ये 2 जगह लगाएं, बस ये 2 जगह लगाएं और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। नेक्स्ट में आपको देख रहे हैं, आपका एक इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे खोजना है डिवाइड, यानी ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको डिवाइड खोजना है। तो डिवाइड अगर मैं खोजे तो ये दोनों मिला। ठीक है, आपको डिवाइड खोजना है, तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड है, तो इसे काट देंगे तो 8 दिया 24 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई खोजना है। देखिए ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, और आपको देखिए ये वाला मल्टीप्लाई है, ये वाला मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई का हम लोग कर लेंगे। तो देखिए अगर हम ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 × 16 और ये आ जाएगा 6 × 18 और प्लस 40 जो था ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। तो अब देखिए ये 18 16 जाएगा 2 और 40 2 हो जाएगा 42, और बाहर में देखिए ये 4 था बाहर में, ये 4 कर देंगे तो अब ब्रैकेट तोड़ देंगे, 4 दूनी 8 4 × 16। अब यहाँ पे ये लो उतार देंगे, ये लो 72 माइनस उतार देंगे और ये लो उतार देंगे प्लस 20 उतार देंगे। बस हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72 और 20 कितना हो जाएगा 92, 92 माइनस 168 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट के यूनिट डिजिट हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा है। अब देखिए 8 से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 16 से 9 जाएगा 7, आंसर कितना आ गया 76 आ गया। इस हिसाब से मेरा आंसर कितना आ गया 76 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है अगला क्वेश्चन। अब देखिए एचसीएफ है, तो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या क्या चीज का एचसीएफ आपका 245 है, 3 नंबर है, 175 है और कितना है और एंड 385 है। ये 3 नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब ये 3 नंबर का एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गैप कितना है। तो गैप देख लीजिए, ये दोनों का मतलब छोटा गैप देखेंगे, बड़ा गैप नहीं।
तो देखिए हम लोग कितना गैप निकल जा रहा है, ये 5 से 5 0, 14 से 7 7, 70 का गैप है। यानी आंसर जो होगा वो 70 या 70 का फैक्टर होगा, यानी 70 जिसके पहाड़ में आता होगा वो आंसर होगा। अब देखिए 35 के पहाड़ में 70 आ रहा है, 7 के पहाड़ में 70 आ रहा है, 25 के पहाड़ में 70 आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, छोटा नंबर लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 से तीनों काट दीजिए, देखिए कितना आएगा, 5 से अगर काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 9 45, फिर 5 इसको भी काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 5 25, 5 इसको भी काट दीजिए, 5 7 35, 5 दिया 15, सॉरी 5 7 35 और 3 चले जाएगा तो 5 7 35, तो यानी कितना काटने के बाद में क्या आएगा, 49 35 70, अभी भी कट रहा, तो पहले हम लोग किससे काटे, पहले हम लोग काटे हैं 5 से काटे। ठीक है, पहले हम लोग किससे काटे, पहले हम लोग काटे हैं 5 से काटे। अब 5 से कटना था, अब फिर किससे कट रहा है वो देखिए, देखिए 7 से कट रहा तीनों, 7 7 49, 7 5 35 और 7 11 77, किससे काटे, 7 से किए। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 5 11 बच गया, 7 5 11 बच गया, अब किसी से नहीं कट रही, 7 5 11 किसी नंबर से नहीं कट रहा, कोई एक वाहिद नंबर से, सिंगल नंबर से नहीं कट रहा, तो पहले काटे 5 से, दोबारा काटे 7 से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही मेरा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना आ गया, 35 मेरा एचसीएफ आ गया, 35 कितना आ गया मेरा एचसीएफ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। A person cover a certain distance, certain speed, if increase speed by 30%, it takes fundamental less to same time। मतलब एक इंसान जो है कवर कर रहा है कोई डिस्टेंस को एक सर्टेन टाइम में, अगर वो अपना स्पीड को इंक्रीज कर रहा है 30%, तो उसको 15 मिनट कम लग रहा है। तो क्या निकालना है, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में, तो बताना है कि इसको ओरिजिनल स्पीड कितना था, फाइंड द टाइम टेकन, जब वो ओरिजिनल स्पीड से वो जा रहा था, जब वो अपना ओरिजिनल स्पीड से जा रहा था, तो उसको जो है कितना टाइम लगेगा ओरिजिनल स्पीड से जाने में। ठीक है, तो आप देखिए डिस्टेंस सेम है, यहां पे बोल दिया डिस्टेंस सेम बोला है। ठीक है, दूरी जो है वो सेम है। डिस्टेंस अगर सेम होता है, तो हम लोग को मालूम है स्पीड जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है टाइम का। स्पीड क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन है टाइम का, यानी स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम दे दिया है, तो डिस्टेंस अगर सेम दे दिया तो हम लोग डिस्टेंस सेम वाला करेंगे। तो पहले देखिए उसका जो है स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे। पहले अगर उसका स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, पहले अगर इसका स्पीड अगर 100% था, अब अगर 30% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, 130%, तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 10:13, ये हो गया आपका स्पीड का रेशियो हो गया। अब अगर स्पीड का रेशियो हो गया तो हम लोग टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। टाइम का रेशियो क्या बोले हम लोग, डिस्टेंस सेम है, तो अगर स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है, स्पीड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, 13:10 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब 13:10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 13:10 हम लोग बना लिए। अब बोल रहा है कि यहाँ पे अब रेशियो में अगर हम लोग देखा जाए तो कितना जो है कम रेशियो लगा, 3 रेशियो हम लोग का कम लग गया। क्या लगा, 3 रेशियो हम लोग का कम लगा। क्या लगा, 3 रेशियो हम लोग का यहाँ पे कम लग गया। तो 3 रेशियो यहाँ पे कम लगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना टाइम कम लगा, यहाँ पे टाइम बोल रहा है आपको 15 मिनट कम लगा। तो हम बोल सकते हैं 3 रेशियो बराबर हो गया 15 मिनट। 3 रेशियो बराबर क्या हो गया, 15 मिनट। तो ओरिजिनल उसको कितना लग रहा था रेशियो, 13 रेशियो। ओरिजिनल अगर उसको कितना टाइम लग रहा था, 13 रेशियो, तो 3 रेशियो बराबर 15 मिनट, तो ओरिजिनल रेशियो कितना था, 13 रेशियो। तो 13 रेशियो बराबर कितना मिनट, तो 3 का अगर काटेंगे तो 3 से अगर हम लोग काटेंगे तो 3 एकम 3, और रेशियो कितना होगा, 1 5 15, 5 मिनट। एक रेशियो का 5 मिनट हो गया, 13 5 कितना, 65 मिनट। 65 मिनट को अगर घंटा और मिनट बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 5 मिनट। ठीक है, 65 मिनट मतलब हो गया 1 घंटा 5 मिनट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट। ठीक है, तो हिसाब से हम लोग इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, 1/7 ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, उसका एक 7वां हिस्सा, 2 डिजिट का एक 7वां हिस्सा है का मतलब होता है इक्वल, है का मतलब क्या होता है, इक्वल। यानी 2 डिजिट का एक 7वां हिस्सा इक्वल है 15 लेस देन हाफ द नंबर, यानी उसी नंबर का आधा का से 15 कम, आधा से 15 कम। ठीक है, कोई 2 नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, उसका अगर एक 7वां हिस्सा निकालेंगे तो एक 7वां हिस्सा निकालने पर वो जितना आएगा वो बराबर होगा, इसका मतलब है बराबर होगा, किसके बराबर होगा, उसी नंबर का आधा का 15 कम।
ठीक है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, इसको अगर हम लोग इक्वेशन लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो इस लिखेंगे तो 2 डिजिट नंबर मान लेते एक्स वाई, इसका एक 7वां हिस्सा वो बराबर होगा इसी एक्स वाई का एक आधा, आधा का मतलब 1 2, इससे 15 कम, इससे 15 कम, यही मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा इक्वेशन आ गया, ये मेरा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। ठीक, ये मेरा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अब हम लोग कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी वो 2 डिजिट नंबर का डिजिट को अगर जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा। तो हम लोग देखिए एक बार नीचे में 7 है, एक बार नीचे में 2 है, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे एक बार नीचे में 7 2 है, तो हम लोग मान लेते हैं वो 2 डिजिट नंबर जो है, लेट यहां लिख ही देते हैं कि लेट 2 डिजिट नंबर मान लेते हैं 14 है। कितना मान लेते हैं, 14 ही मान लीजिए आप, 14 मान लीजिए, इसलिए 14 माने कि 7 और 2 14 से कट जाएगा, तो एक्स वाई की जगह हम 14 लिख लेंगे और यहां पर भी लिख लेंगे 14। ठीक, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहां काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 15। देखिए इस 15 को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं, इस 15 को हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए ये जो 15 नंबर है वो एग्जैक्ट नंबर है, और ये जो 2 आया और ये 7 आया मेरे मानने पर आया। अगर ये 14 ना माने होते तो ये 2 भी नहीं आता, अगर यहाँ पे 14 ना माने होता तो ये 7 भी नहीं आता। तो इस 7 को 15 से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस 7 को 2 से हम लोग कर सकते हैं, इस 7 को ये 2 से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 को हम यहां लेकर के आते हैं, ये -15 हो गया, तो ये हो जाएगा -5, ये हो गया -15, ये हो गया माइनस माइनस कट गया, तो 5 का वैल्यू आ गया 15। 5 के वैल्यू कितना आ गया 15। 5 के वैल्यू अगर 15 आया, अगर 5 का वैल्यू 15 आया, अगर 5 का वैल्यू 15 आया तो 14 माने हुए थे, तो 14 का वैल्यू कितना आएगा, तो 5 के अगर हम लोग करेंगे 15 आया तो 14 का कितना आएगा, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 14 तिया कितना हो गया 42। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6, 4 2 6, तो मेरा आंसर आ गया 6, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इसमें आप शॉर्टकट भी ये भी कर सकते थे कि 7 और 2 का आप क्या करिए एलसीएम निकालिए, तो 7 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 और 2 का एलसीएम, 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14, तो दोनों को जोड़िए 4 1 5, 5 ऑप्शन में है, हो सकता था। फिर उसके बाद दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा होता आपका 28, 28 का 8 2 10 नहीं होता। फिर तीसरा करिए 7 7 6 7 21 और 14 2 28 और 14 42, 4 2 6, ये भी आ सकता है, ये नहीं 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता था। इसलिए ये वाला जो मेथड हो गया ये गलत हो गया, लेकिन अगर जिस जगह पे अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इस जगह पे हम ये लोग कर सकते थे। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और 7 और 2 का और उस एलसीएम को जोड़ के देखते, वो देखते कि ऑप्शन में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग 3 4 तो लेते तो एक मेरा आ जाता। नेक्स्ट हम लोग चलते, अब यहां पे देखिएगा आपको वही सिंप्लीफिकेशन है, तो हमको जेड का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले जब भी सिंप्लीफिकेशन करिएगा आप जो है डिवाइड का साइन खोजिए, डिवाइड का साइन खोज लिए वहां मार्क कर दीजिए, सबसे पहला काम। ठीक है, यानी डिवाइड का साइन जहां खोजे उसको मार्क करिए, उसी को पहले प्रोसेस करिए। तो क्या करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 आ गए दोनों को सॉल्व करने से। और यहां पे करेंगे 14 एकम 14, 14 4 56, कितना आ गया 4 आ गया ये दोनों करने से। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो देखिए ये वाला पूरा मल्टीप्लाई आ गया, ये वाला मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना गया 4 और 4 से कितना आ गया 16। ठीक है, वहां पर देखिए ये वाला मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 12 दूनी 24 माइनस 24 और प्लस 10 कर देंगे। ठीक है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 16 और 10 कितना आ गया 26 आ गया, 26 से 24 कितना आ गया 2 आ गया, यानी जेड का वैल्यू कितना आ गया 2 हो गया, जेड का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, बस सिंपल। ठीक है, क्या किया फिर देखिए पहले डिवाइड का साइन खोजे, और डिवाइड का साइन खोजने के बाद में हम लोग क्या किया 14 4 56 हो गया, और 14 4 56 उसमें मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 16, यहाँ पे डिवाइड का साइन खोजे 3 और इसको काटे तो कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या बना 12 दूनी 24 बन गया, और प्लस 10 उतार दिए, और 16 माइनस 24 प्लस 10 2 आ गया, आंसर आ गया। अब यहां पे देखिए अ मैन कैन डू अ वर्किंग 20 days एंड वुमन कैन डू द सेम वर्क 30 days। एक आदमी जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, उसी काम को सेम काम को औरत जो है 30 दिन में कर सकता है।
तो इन हाउ मेनी डेज विल 2 men, तो उस काम को 2 आदमी और 3 महिला अगर मिलकर करे तो कितना दिन में खत्म होगा। यानी इसमें पहले मैन का कैपेसिटी बताया, फिर उसी काम का वुमेन का कैपेसिटी बताया, फिर बोला कि मैन इतना आदमी और इतना औरत अगर एक साथ काम करे तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैन का डे लेंगे, मैन डे और रेशियो निकाल देंगे वुमेन डे का। ठीक, ठीक है, ये आप ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए, यहां पे मैन लिख लीजिए और यहां वुमेन लिख लीजिए और यहां पे डे लिख लीजिए और रेशियो निकाल लीजिए। तो मैन का कितना दिन में काम करता है, 20 दिन में, 20 दिन लिख लिए, और वुमेन कितना दिन में काम करता है, 30 दिन में, 30 दिन लिख लिए। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो बनकर कितना आता है, तो 2:3 बन गया। रेशियो कितना बन गया, 2:3। तो हम लोग देखिएगा कि अगर काम सेम है, जैसे वहां पर डिस्टेंस सेम बताए थे, यहां पर भी काम सेम है, काम अगर सेम है तो उसके जो दिन होगा, जितने दिन में खत्म कर रहा, यानी देखिए मर्द जो है 2 दिन में खत्म कर रहा और औरत जो है 3 दिन में खत्म कर रहा, इसका मतलब मर्द का कैपेसिटी ज्यादा है, मर्द की काम करने की क्षमता ज्यादा है औरत से। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटी का रेशियो निकाल लेंगे। क्या चाहिए, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया है काम को हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं। कैपेसिटी का मतलब हो गया, क्षमता का मतलब हो गया एक दिन में जो इंसान जितना काम करता है उसको हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक दिन में मर्द 3 काम करता है और एक दिन में औरत 2 काम करता है। ठीक है, दिन के रेशियो से उल्टेंगे तो उसे कैपेसिटी का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पता चल गया ये एक दिन में 3 काम कर रहा है मर्द, एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो पहला में देखिए ये वाला इतना दूर तक खाली पड़ी, ए मैन कैन डू वर्क इन 20 days, पहला। ठीक है, तो एक आदमी 20 दिन में काम कर रहा है। हम लोग क्या निकालना है, और उस दोनों का निकालना है। तो एक आदमी मतलब 3 कपड़ा मान लेते हैं, 3 काम मतलब 3 काम कर रहा है एक आदमी, 3 काम कर रहा है 20 दिन में, तो टोटल कितना आ गया काम, 60 काम। इसी 60 काम को कौन करेगा, 2 आदमी और 3 वुमेन करेगा। इसी 60 काम को कौन करेगा, 2 आदमी और 3 वुमेन करेगा। तो 2 आदमी का मतलब क्या हो गया, 2 आदमी एक दिन में कितना कपड़ा सी रहा है, 3, तो 2 × 3 6 हो गया, प्लस और फिर 3 वुमेन, तो 3 वुमेन, एक वुमेन कितना काम कर रहा है एक दिन में 2, तो 3 वुमेन का मतलब कितना हो गया, × 2, तो मतलब कितना हो गया 6, मतलब 6 + 6 कितना हो गया 12। यानी एक दिन में 2 आदमी और 3 औरत 12 कपड़ा सी रहा है। और यहां पर एक दिन में एक आदमी सिर्फ 2 कपड़ा सीता था, एक दिन में एक आदमी सिर्फ 3 कपड़ा सीता था, तो 20 दिन लगा उसको। तो इस तरह से अगर 12 कपड़ा सिया जाएगा अगर एक दिन में, तो कितना दिन लगेगा, तो 12 × डेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकाल लिए, कितना हो गया, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 15, और यहां से 3 3 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5 दिन। आंसर क्या आ जाएगा, 5 दिन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा यहां पे दिया हुआ है इफ 0.17y = 10.2। ठीक, हमको y का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे जो y है, यहां पे y इस तरह से है, 0.70 मल्टीप्लाई में है y। y कोई डिजिट नहीं है, बल्कि y जो है यहां पे मल्टीप्लाई में है। y यहां पे कोई डिजिट नहीं है, बल्कि y यहां पे मल्टीप्लाई में है। तो अब देखिएगा यहां पे, आप देखिए यहां पे देखिए 2 डिसिमल के बाद में 2 डिजिट है, और यहां पे देखिए डिसिमल के बाद में 8 डिजिट है। यहां पे आपका डिसिमल के बाद में क्या है, डिसिमल के बाद में आपका 1 डिजिट है। ठीक है, डिसिमल का आपको यहां पे क्या है, 8 डिजिट है। तो यहां से अगर हम लोग 1 डिजिट, तो यहां से देखिए अगर 8 डिजिट को उड़ाएंगे, यहां से देखिए अगर 1 डिजिट को उड़ाएंगे, तो यहां से भी 1 डिजिट उड़ जाएगा, लेकिन यहां पर तो है 2 डिजिट। तो ठीक है, ये 1 डिजिट उड़ के कहां चले जाएगा, डिसिमल यहां चले जाएगा, कहां चले जाएगा, यहां चलेगा। अब इस डिसिमल को उड़ाने के लिए, इस डिसिमल को उड़ाने के लिए, इस डिसिमल को उड़ाने के लिए सामने वाले में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर डिसिमल नहीं रहता और यहां पर 2 डिसिमल रहता है, तो 2 जीरो यहां लग जाता है। यहां पर डिसिमल को 8 डिजिट है, तो 1 जीरो लगेगा। अगर यहां डिसिमल को 2 डिजिट रहता और यहां पर डिसिमल नहीं रहता, तो 2 जीरो लग जाता है। बस हम लोग काट लेंगे, तो बचा क्या, 17 बचा इंटू y बच गया, और यहां पे 102 बच गया, यहां इंटू 10 बच गया। बस वो काटाकुटी करेंगे। देखिए 17 छके
102, तो y का वैल्यू कितना आ गया 60, y वैल्यू कितना आ गया 60, यानी मेरा ऑप्शन क्या आ गया 2 मेरा ऑप्शन आ गया। ठीक है, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। अब बोल रहा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द मोड एंड मीन। पहला क्या बोला है मोड और दूसरा बोला है मीन। पहला है मोड और मीन, यानी मोड माइनस मीन बोला है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ये हमको निकालना है। हमको मोड निकालना होगा, मीन निकालना होगा। मोड क्या होता है, ये एक आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है आपका ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब इस ऑब्जर्वेशन में से हमको निकालना है मोड। मोड क्या होता है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में जो नंबर सबसे ज्यादा आया होगा उसको बोलते हैं मोड। तो सबसे ज्यादा देखिए कौन आया है, आप यहां पे बता दीजिए। तो सबसे ज्यादा यहां पर आया है 12, तो मोड क्या हो गया यहां पे, मोड हो गया आपका 12। मोड क्या हो गया यहाँ पे 12, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया 12, तो इस मोड की जगह हम लोग क्या लिख दिया 12। इस मोड की जगह क्या लिख दिया हम लोग 12। हमको यहाँ पे जो मेन जो चैलेंजेस है वो हमको मीन निकालना है। मीन निकालने का मतलब होता है एवरेज, यानी सब नंबर को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे जितना सारा नंबर है, सब नंबर को जोड़ेंगे। एक तो ये तरीका है, दूसरा भी तरीका होता है, वो तरीका अगर आप लोग अभी छोड़ ही दीजिए। मीन मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना। सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़िए कितना आएगा 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 7 30, 30 12 42, 42 और 9 51, 51 और 2 53 10 63, 63 5 68, 68 12 68 2 70 10 80। तो ये सबको जोड़ने से सम कितना आ गया इसका, सम आ गया 80। ठीक है, तो हम लोग मीन निकाल लेंगे। मीन का मतलब हो गया, मीन का मतलब हो गया सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम तो पता हो गया 80 है, ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, यानी कितना हो गया 8 आ गया। मीन कितना आ गया मेरे पास 8 आ गया। तो मोड माइनस मीन था, तो मोड माइनस अगर मीन था तो हम लोग क्या करेंगे मोड माइनस मीन। मीन कितना हो गया 8, मीन कितना हो गया 8। ठीक है, तो 12 माइनस 8 कितना हो गया 4। ऑप्शन क्या हो गया मेरा 1, मेरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक तो आपका सर्कल का दिया गया है, सर्कल का व्हाट द सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे मालूम है 2 पाई आर होता है। और सर्कल इज गिवन इतना, व्हाट इज द एरिया, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये हम लिख चुके हैं। तो आपको सर्कमफेरेंस दिया हुआ 308 सेंटीमीटर। तो चलिए, तो सर्कमफेरेंस से हम लोग क्या निकाल लेंगे रेडियस निकाल लेंगे। तो 2 पाई आर 308, पाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 22/7, तो 2 इंटू 22/7 रेडियस 308। ठीक है, तो देखिए काट देंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 8 88, और यहां से देखिए 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, रेडियस आ गया आपका 49। रेडियस कितना आ गया 49 आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे एरिया निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा सबके लास्ट में 6 है, इसलिए हम इसको जो है करने जाएंगे यूनिट डिजिट से नहीं आ पाएगा, लास्ट का डिजिट हम लोग नहीं निकाल सकेंगे, वरना अगर सबका अगर लास्ट का डिजिट अलग अलग होता तो निकल जाता। तो यहाँ पे लगा देंगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर कितना है 49, यहाँ पर भी आर कितना है 49, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 7 49। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, मेरा यहाँ पे आ गया 22 को हम लोग 11/2 लिख रहे, इसलिए मल्टीप्लाई करने में आराम होगा। ठीक है, इस 22 को हम लोग क्या लिख रहे 2 इंटू 11, कैसे होगा आराम बता रहे, इंटू 49 इंटू 7। ठीक है, इंटू 49 इंटू 7 हो गया। अब हमको सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर को 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लास्ट का नंबर लिखते हैं, लास्ट का जो नंबर है वो लिखेंगे 9, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13, 3 हाथ में रहा 1, फिर ये 4 में जो 1 जोड़ देंगे तो 5, तो 539 हो गया। 2 इंटू 539 इंटू 7 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 539 2 से करेंगे तो कितना होगा, 540 2 से करेंगे तो 2 9 18, ये ऐसा कर लीजिए 500 इंटू 2 1000, 39 दूनी कितना हो जाएगा 60 और 78, यानी 1078 आ गया। कितना आ गया 1078 आ गया।
अब 1078 में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 7 8 56, 7 7 49 और 5 54 और 7 एकम 7, यानी 7 5 4 6 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो हम लोग 11 से मल्टीप्लाई किया था, 11 इंटू 49, फिर से आपको दिखा देते हैं क्या करेंगे। 9 का 9 उतार देंगे, 9 का 9 उतार देंगे, फिर ये 9 4 में जोड़ेंगे, कितना गया 13, 13 का यहाँ पे 1 लिख देंगे, और ये 4 में 1 जोड़कर, इस 4 में 1 जोड़कर लिख देंगे 5, 540 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? राम गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम, स्टिल गेन 12.5%। अगर एक राम जो है अपने सामान पे जो उसका मार्क प्राइस है, जो लेवल प्राइस है, जो चिपका हुआ जो दाम होता है, किताब के ऊपर जो लिखा हुआ दाम होता है, उसमें 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12.5% का गेन होता है, प्रॉफिट होता है। तो अगर वो डिस्काउंट ना दे तो उसको क्या होगा? पहली बात तो 12.5 डिस्काउंट देने के बाद अगर 12.5 पड़ रहा है, तो अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो 12.5 से तो ऊपर होगा आंसर। अगर जिसमें भी इसमें अगर 4 में से सब देखिए 12.5 का ऊपर है, अगर 4 में से कोई एक अगर 12.5 का ऊपर होता, बाकी सब कम होता, तो वही मेरा आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। जो एग्जामिनर है वो सोच समझ के ऐसा ऑप्शन दिया आपको। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है, मतलब डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है, 90%। डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है, 90%, 90%। और यहां पर भी सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है, अगर 12.5% प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बनेगा 112.50%। यानी इसमें हम लोग क्या किए, देखिए एक होता है प्रॉफिट में अगर सीपी में अगर प्रॉफिट परसेंट जोड़ेंगे तो भी आपका सेलिंग प्राइस बनेगा, और सीपी जो होता है आप 100% होता है। और यहां पे मार्क प्राइस में अगर हम लोग डिस्काउंट प्राइस माइनस करेंगे तो भी आपका सेलिंग प्राइस होता है, और मार्क प्राइस भी यहाँ पे आप क्या किया हुआ 100% मानना पड़ेगा, मार्क प्राइस भी आपको 100% होता है, यानी दो अलग अलग अगर रिलेशन होगा तो दोनों 100% होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए मार्क प्राइस, देखिए पहला जब मार्क प्राइस 90% है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 112.5%। अब मार्क प्राइस कितना 100% है, क्योंकि 90% नहीं है, 10% डिस्काउंट दे रहा था, अब कोई डिस्काउंट नहीं है, नहीं पूरा का पूरा मार्क प्राइस उधर रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, बस काटाकुटी करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये परसेंटेज कट जाएगा, ये परसेंटेज कट गया, ठीक है, ये परसेंटेज कट जाएगा। अब यहां से निकाल लेंगे, तो ये देखिए ये 0 और ये 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डेसिमल है, यहाँ पे क्या आपका डिसिमल है। इस डिसिमल को हटाने के लिए यहाँ पर देखिएगा, इस डिसिमल को हटाने के लिए, यानी इस डिसिमल को हटाने के लिए सामने वाले पे एक 0 लगा देते हैं, यानी 9 पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, यानी 9 पे 0 लगाएंगे तब कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। ठीक है, फिर ये 90 में से 1 0 हटेगा, ये 0 खत्म हो गया, यानी अब बच गया 9 और यहाँ बच गया 11 25 हो गया। काटाकुटी करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और कितना चले जाएगा 2 22, 9 दूनी 18, 4 चले जाएगा 9 5 45, यानी कितना बन गया 125% बन गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना 125%। अब 100% इसमें हटा देंगे, कॉस्ट प्राइस इसमें हटा देंगे तो बचेगा क्या 25%, 100% हटा देंगे तो कितना बनेगा 25%, यही 25% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, यानी अगर कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो 25% मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज ऑफ 30 नंबर, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। बोला कि 30 नंबर का एवरेज जो है 55 है, 30 नंबर का एवरेज 55 है। ठीक है, और पहला 15 नंबर का एवरेज 51 है, और लास्ट 12 नंबर का एवरेज 56 है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ, तो 68, 74 और रिमेनिंग 3 नंबर, ये तीनों को अगर जोड़कर अगर कितना एवरेज बनता है, तो सबसे पहले हमको लास्ट के 3 नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, जोड़ निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा या एवरेज निकालना पड़ेगा। तो लास्ट का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए इस बॉक्स में, देखिए ये बॉक्स है 15 नंबर, फर्स्ट 15 नंबर, और इसके एवरेज कितना दिया हुआ है, इसके एवरेज दिया हुआ है आपका 51। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दूसरा बॉक्स में, देखिए ये लास्ट का 12 नंबर है, और इसके एवरेज कितना दिया हुआ है, इसके एवरेज दिया हुआ है 56। तो कितना हो गया 12 15 27 हो गया, और 3 नंबर है, 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये हो गया टोटल 30। इसका एवरेज हमको निकाल लेना है। ठीक है, इस मेथड से निकाल रहे कि आपको जल्दी निकल जाएगा। तो देखिए, और पूरा 30 का 30 नंबर कितना है 55, ये है 51, इसका मतलब यहां पे क्या है, इसमें और 4 जोड़ेगा, 4 एवरेज जोड़ेगा, कितना बंदा है 15, 15 में 4 जोड़ गया, यानी 60 नंबर इसमें जुड़ गया।
कितना नंबर जुड़ गया 60। इसमें देखिए है 56, होना चाहिए था 55, यानी ये एक ज्यादा लेके बैठा हुआ, यानी माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा, एक, कितना बंदा है 12, तो 12 माइनस कर देंगे। कितना माइनस हो गया 12। 60 में से माइनस 12 हो गया, कितना हो गया 48, यानी 48 नंबर मेरे पास अभी ज्यादा आ रहा है। ये 48 नंबर जो ज्यादा आ रहा है वो किसके पास होगा, ज्यादा वाला जो बंदा होगा वो इसके पास होगा। 48 जो होगा ये इसके पास होगा, 48 जो होगा ये इसके पास होगा। ठीक है, अब ये 48 जो इसके पास होगा, 3 बंदा है तो तीनों अब आपस में बांटेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये तीनों अगर आपस में बांटा तो ये कितना निकल जाएगा 316। यानी प्रत्येक बंदा के पास में 55 तो एवरेज है ही है, 55 तो एवरेज पहले से जो था वो रहेगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया प्लस 16 ज्यादा है, प्लस 16 एवरेज भी यहां से हमको निकल के ज्यादा है, यानी ये तीनों बंदा का एवरेज कितना निकल गया 71। ये तीनों बंदा का एवरेज कितना निकल गया, ये तीनों बंदा का एवरेज निकल गया 71। ये तीनों बंदा का एवरेज कितना निकल दिया 71 निकल गया। अब बोल रहा है कि व्हाट इज एवरेज ऑफ ये और ये और ये लास्ट, ये तीनों का मिला के एवरेज कितना होगा, ये 68, 74 और ये 3, यानी 3 तो 5, ये 5 बंदा का एवरेज कितना होगा। तो ये लास्ट 3 बंदा का तो एवरेज हम लोग निकाल लिए, कितना निकाले, ये लास्ट 3 बंदा का एवरेज हम लोग कितना निकाले 71, ये निकाले हम लास्ट 3 बंदा का एवरेज। अब ये 2 बंदा का एवरेज निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 7 6 13 और 2 14। तो ये 2 बंदा का एवरेज निकाल लेंगे तो कितना हो गया 71, यानी ये 2 बंदा का एवरेज भी कितना आ गया 71 आ गया। ये 2 बंदा का एवरेज कितना आ गया 71 आ गया। तो ये 2 बंदा का एवरेज भी 71 और ये लास्ट 3 बंदा का एवरेज 71, तो 71 71 दोनों के एवरेज, तो पूरा ओवरऑल का एवरेज कितना जाएगा, तो ओवरऑल का एवरेज भी कितना आएगा 71। ये ऐसा भी निकाल सकते हैं कि ये 2 बंदा मिलाकर हम लोग एक बंदा बना दिए, यानी एवरेज निकाल दिए, तो ये दोनों का एवरेज निकाले 71 और ये 3 बंदा मिलाकर एक एवरेज निकाले 71, तो ये दोनों बंदा को मिलाकर एक कर दिए, यानी एवरेज निकाल लिए, तो एक बंदा, और ये तीनों मिलाकर एक एवरेज निकाल दिए, यानी ये एक बंदा 2 बंदा। अब ये 2 बंदा का एवरेज निकाल दीजिए तो कितना होगा 1 1 2 और 7 7 14 और निकाल दिए तो 2 7 14 2 1 2। इस तरह से 71 मेरा एवरेज आ गया, 71 मेरा एवरेज आ गया। ठीक है, इस तरह से मेरा 71 एवरेज आ गया। नेक्स्ट में जाइए। अब ये क्वेश्चन में देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बोला कि द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑन आर्टिकल 5:3, यानी मार्क प्राइस है और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ 5:3। इफ द सेलिंग प्राइस ऑन आर्टिकल 3024, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ 3024 और शॉपकीपर 2 डिस्काउंट देता है 16% और 20%, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 16% 20%, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, रुपीस में निकालना है। किसमें निकालना है, रुपीस में निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है ये जो है ये मार्क प्राइस आपका 5, मार्क प्राइस कितना होगा 5 होगा x, मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना है 5x है, तो अगर मार्क प्राइस 5x होगा तो कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा 3x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में अगर 5 के साथ में x मल्टीप्लाई किए तो सामने वाले रेशियो के साथ में x मल्टीप्लाई करेंगे, यही रेशियो का इंसाफ है, यही रेशियो का तकाजा है। ठीक है, यही रेशियो का प्रिंसिपल है। तो अब ये मार्क प्राइस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे वो उसका डिस्काउंट। तो पहले 16% डिस्काउंट दिया, यानी कितना रुपीस उसका बन गया 84%, 84/100। पहले कितना परसेंट डिस्काउंट दिया 16%, 84%। फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% डिस्काउंट दिया मतलब कितना बन गया 80। और ये पूरा तीनों होने के बाद में क्या बना 3024 रुपया बना। कितना बना 3024, क्योंकि मार्क प्राइस से हम लोग अगर ये निकाल लेंगे, आपका मार्क प्राइस से अगर डिस्काउंट हटा देंगे तो क्या बनेगा सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस से पहले हम लोग डिस्काउंट हटाए तो कितना बना 84%, फिर हम लोग 20% डिस्काउंट हटाए तो यह बना 80% और फिर में 24। यहां से आपको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा एक्स का, देखिए 20 चौके 80, 20 5 100। ठीक है, और ये 5 और ये 5 कर दिया, ये 5 और ये 5 कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम निकालेंगे, देखिए ये 4 7 28 और 2 22, 4 5 20 और 24, 4 6 24, 756 आ गया। अब यहां से हम लोग करेंगे तो देखिए यहां पे देखिए 7 से काटिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहां पे देखिए 7 एकम 7, 7 8 56, 108, 12 आ गया, 12 9 108 आ गया। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 100 इंटू 9 यानी 900 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 900 आ गया। तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा मेरा 3 इंटू 900, यानी सीपी कितना आ गया 2700 आ गया। सीपी मेरा कितना आ गया, सीपी हो गया मेरे पास
सीपी मेरा हो गया 2700, ठीक है, 900 और इंटू 3 2700, और सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ गया जो दिया हुआ 3024, 3024 हम लोग माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है, माइनस कर देंगे, यानी बड़ा से छोटा को माइनस कर रहे, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हम नीचे लिख दिए हैं लेकिन बड़ा से छोटा होता है, तो देखिए 4 से 0 जाएगा 4 होगा, ठीक हम नीचे ही से कर रहे हैं, यानी इसको हम ऊपर लेके कर रहे हैं मतलब माइंड में, और 2 से 0 जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 10 10 से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 2 2 से करिएगा, 324 रुपया जो है मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, और ये प्रॉफिट भी जो दिया हुआ है 324 रुपया दिया हुआ, ठीक है, इस तरह से ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ABCD is a rectangle. A, B, C, D. ABCD is a rectangle. उसके बाद बोला है क्या, ए बी 10 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां 10 सेंटीमीटर, और BC 8 सेंटीमीटर, BC ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, O is the center of a circle touching the three sides AB, BC, CD, यानी AB, BC, CD, यानी इस तरह से जो है टच करते हुए, इस तरह से जो है इसको टच किया, और इस तरह से जो है इसको टच करते हुए ये एक जो है क्या बन गया, सर्कल बन गया, O है, ये O दे दिया। उसके बाद में क्या बोला, टच द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ OABC, यानी ट्रायंगल बोलने बनाने के लिए क्या, ट्रायंगल OBC, यानी ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का क्या निकालने बोला है, एरिया निकालने बोला, इस ट्रायंगल का क्या निकालने बोला, एरिया निकालने बोला, इस ट्रायंगल का क्या निकालने बोला, एरिया निकालने बोला। तो हम लोग देखिए आराम से निकाल लेंगे। हम लोग को पता है कि देखिए हम लोग को पता है ये वाला जो है, ये वाला देखिए, ये जो दो जो टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, और ये देखिए डायमीटर और ये वाला साइड दोनों सेम, मतलब दोनों सेम है, तो डायमीटर कितना आ गया, डायमीटर आ गया आपका 8, रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 4, यानी रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 4, यानी ये वाला रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस 4, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए वो पता है कि ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी निकालने के लिए वो मालूम है, एक फॉर्मूला होता है हाफ हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो हाइट पता चल गया, ये हाइट हो गया 4, तो हाफ हाइट हो गया 4, ये वाला तो ये रेडियस भी हो गया इसका सर्कल का, और इस ट्रायंगल का हाइट हो गया, और बेस क्या हो गया ट्रायंगल का, ठीक है, ये बेस कितना हो गया 8 इंटू 8, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया, 16 सेंटीमीटर मेरा आंसर, 16 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए, द आउटर रेडियस ऑफ स्पेरिकल सेल। अब देखिए स्पेरिकल सेल है, कुछ इस तरह से स्पेरिकल सेल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको स्पेरिकल सेल देखने को मिलेगा, और इस स्पेरिकल सेल का जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है, यानी अगर इसको हम लोग जो है 2D में बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, आउटर रेडियस जो है वो आपका कितना बन गया, आउटर रेडियस यानी ये पूरा रेडियस कितना बन गया, ये पूरा रेडियस हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस जो है वो बन गया आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये थिकनेस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये थिकनेस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर थिकनेस दिया हुआ है। तो हमको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम निकालने का होता है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो का मतलब हो गया, या जिसका थिकनेस होता है उसी को होलो बोलते हैं, होलो स्फेरिकल शेल,
क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू बड़ा आर मतलब होता है बाहर का रेडियस और क्यूब और माइनस छोटा आर होगा इनर रेडियस। ठीक है, बड़ा आर मतलब बाहर का रेडियस, छोटा आर मतलब इनर रेडियस। बस तो सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 4/3 इंटू 4/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और बड़ा आर क्या हो जाएगा बाहर, ये वाला बड़ा आर मतलब बड़ा वाला रेडियस, बड़ा वाला रेडियस कितना हो जाएगा 9 का क्यूब और छोटा आर मतलब ये 1 सेंटीमीटर हटा देंगे तो छोटा आर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, 8 का क्यूब। ठीक है, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, तो अब 729 से माइनस 512 करेंगे तो 9 से 2 जाएगा 7, 2 से जाएगा 217। अभी 217 को हम लोग बस निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर भी देखिए आपका क्या होना चाहिए, यहां पे आपको लास्ट में 3 आना चाहिए, नहीं ये 7 कटेगा, 7 काटेंगे, 7 21, 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7 काट दिए, यानी कितना बच गया 4/3 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 22 बच गया और ऊपर में कितना हो गया 31 बच गया। ठीक है, यानी अब मेरा लास्ट का डिजिट कितना है 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है 3 दूनी 6 दूनी 8, इसका भी लास्ट का डिजिट 8 आ रहा है और 3 5 15 16, इसका लास्ट का डिजिट 6 आ रहा है, 3 में 27 1 28 इसका आ रहा है, 5 में 45 3 48 इसका भी आ रहा है, यानी 3 ऑप्शन है मेरे, लास्ट का डिजिट 8 आ रहा है, यानी 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, यानी पूरा आपको निकालना ही पड़ेगा। तो पूरा हम निकाल लेंगे तो फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस 22 को हम लोग क्या करेंगे, इस 22 को हम लोग क्या करें, बार बता रहे, इस 22 को हम लोग 11 इंटू 2 में तोड़ दीजिए, इस 22 को हम लोग क्या करिए 11 इंटू 2 में तोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए 2 को 31 में कर देंगे तो कितना होगा, मतलब आपका कितना आ जाएगा, नीचे में 3 होगा और 4 इंटू और 2 11 इंटू और 2 करेंगे 2 कम 2 2 3 6 62 आ गया। अब इधर देखिए 4 इंटू 62 कैसे करेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 6 और 6 2 को जमा कर देंगे 8, ये आ जाएगा। ठीक है 3, अब ये 4 से कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 32, 4 6 को 24 3 27, यानी 27 28/3। अब 27 28/3 आ जाएगा। अब देखेंगे 27 28/3 को ये काटा कुड़ी करेंगे तो कितना में कटेगा, देखिए 3 9 27 0, 3 9 27 यानी 909, तो 909 ही आ गया, यानी पूरा नहीं काटेंगे, बस 909 काटेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन में देखिएगा 5 years ago एज ऑफ फादर इज सन इन द 7:2, यानी 5 साल पहले, मान लेते प्रेजेंट ईयर 2025 है और 5 साल अगर पहले जाएंगे यानी 2020 की बात हो रहा है और ये दोनों में फादर और सन का जो रेशियो है वो 7:2 है और 5 साल के बाद यानी प्रेजेंट से 5 साल के बाद यानी 2030 की बात हो रहा है, वो दोनों का रेशियो कितना हो जा रहा है 9:4। अब देखिएगा ये दोनों का रेशियो में कितना बढ़ोतरी हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 2 रेशियो बढ़ोतरी हुआ और यहां भी देखिए 2 रेशियो बढ़ोतरी हो गया, मतलब बढ़ गया। तो अगर दोनों में 2 रेशियो अगर बढ़ा है, अगर दोनों में अगर 2 रेशियो बढ़ा है तो हम लोग ईयर कितना बढ़ा 2020 से 30, तो हम लोग बोलेंगे 2 रेशियो बराबर 10 साल, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5 साल, 1 रेशियो बराबर 5 साल हुआ, 1 रेशियो बराबर 5 साल हुआ, तो इस 7 रेशियो कितना होगा 7 5 35 साल और ये 2 रेशियो का बराबर कितना होगा 10 साल, यानी 5 साल पहले इस रेशियो का बराबर था 35 साल, 5 साल पहले बच्चे का उम्र था 10 साल। तो अब प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट मतलब 5 साल ऐड होगा, प्रेजेंट में क्या हो रहा है 5 साल ऐड, तो इस 5 साल में ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट फादर का 40 साल और इसे 5 साल ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट बच्चे का 15 साल। तो अब ये 40 साल हुआ और फादर का और बच्चे का कितना हुआ 15 साल। ठीक, अब सवाल बोल रहे कि कितने साल के बाद में फादर दुगुना हो जाएगा, व्हाट हाउ मेनी इयर्स विल द फादर इज ट्वाइस, यानी कितने साल के बाद, तो दोनों में साल ऐड कर देंगे और फादर का जो रेशियो देंगे वो 2 और बच्चे का रेशियो देंगे 1। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे, तो देखिए यहां पर हो जाएगा 40 + x और ये हो जाएगा 30 + 2x, तो 30 को यहां लेकर आएंगे 10 और x को लेकर आएंगे x, तो x से वैल्यू कितना आ गया 10, यानी 10 साल के बाद फादर जो होगा वो दुगुना हो जाएगा, 10 साल के बाद फादर जो होगा वो दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग मालूम है कि आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, डिवाइड ढूंढना है, तो ये दोनों डिवाइड है, ये दोनों डिवाइड ढूंढेंगे तो 2 3 6, ठीक है कितना आ गया 2 3 6 और यहां पर कहीं डिवाइड है नहीं है, मल्टीप्लाई से ढूंढना है, ये मल्टीप्लाई इस मल्टीप्लाई करिए, 3 के स्क्वायर 9 9 3 27, यहाँ पे 27 लिख दिया। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो देखिए
12 माइनस 3 प्लस 4, तो कितना 12 और 4 को जोड़ देंगे 16, 16 माइनस 3 ऊपर में आ गया 13, और नीचे में करेंगे 27 माइनस 7 20, 20 प्लस 6 26, तो 13 और 26 का हो गया 1/2, आंसर आ गया 1/2, इन ऑप्शन आ गया 1/2। ये क्वेश्चन आज का फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, और ये आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 का क्वेश्चन है जो कि 9 मई 2022 को पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से क्वेश्चन जो है, किसी क्वेश्चन को बहुत ट्रिकी दिया गया है, किसी क्वेश्चन को विद इन सेकंड में बनाने वाला दिया है, और किसी क्वेश्चन को आपको ना बनाने वाला क्वेश्चन यानी टाइप कंज्यूम क्वेश्चन भी दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से आने वाले एनटीपीसी में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल एग्जाम चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।